डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। 10 चैप्टर चल रहा था हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। इसमें दूसरी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप होती है। ये बार बार आपको पिछले आता रहता है, चैप्टर में बताता रहता हूँ। स्क्वायर क्या है? 4 साइडेड शेप है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड शेप है। और ऐसी शेप होती है स्क्वायर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड 4 की 4 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइड शेप होती है जिसकी चारों साइड्स क्या लेंथ में बराबर होती है और चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो बस इसमें आपके पास जब हम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं उसमें आपके पास एक साइड की लेंथ कितनी? 5.5 सेंटीमीटर है। तो आप 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले 5 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप करते जाते हैं वो लिखते जाओ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है? जो आप कर रहे हैं वो लिखते जाओ। आई ड्रा लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर। आई ड्रा लाइन सेगमेंट ए भी आप 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आप करते जाते हैं वो लिखते जाओ। लाइन आपने ड्रा करनी है कितने सेंटीमीटर? 5.5। इस तरह 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। ये आपने 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी। 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। अभी मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर के इसमें बस यही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक साइड दी गई, बाकी कुछ भी नहीं दी गया और आपने स्क्वायर बनाना है। बाकी आपको खुद स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। इसका मतलब चारों साइड की मेजरमेंट कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर है। चारों साइड्स कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। और दूसरा मैंने बताया आपको कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब सारे एंगल क्या है? 90 है इसके। अब ए पे भी आपने 90 डिग्री का बनाना है एंगल और बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास की वजह से ए पे भी 90 का एंगल बनाना है और बी पे भी 90 डिग्री का एंगल। ए पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिस तरह पहले हम सीखते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में किया। डिग्री का एंगल 60, 120। फिर यहाँ रखिए, यहाँ लगाए एक आर्म, फिर यहाँ रखिए, यहाँ एक आर्म लगाए। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब आप स्केल की मदद से इस ए को और इस डॉट को ज्वाइन करके रे ड्रा कर लेंगे। मेरे को देखिए सीधा आ रहा है, मेरे को इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह और मुहैया करके नहीं, बस इस तरह आपने रे ड्रा कर। रे कौन सी होती है? जिसके एंड पे इस तरह एरो का साइन, इसको रे कहते हैं। और ये क्या चीज होती है? ये लाइन सेगमेंट होता है। ये भी देख लें, देखिए ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और ये आपका है रे, और जिसके दोनों तरफ एरो का साइन होती है वो लाइन होती है, उसको लाइन कहते हैं। ये लाइन सेगमेंट, ये रे, और ये क्या है? लाइन। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? बी पे भी क्या करना है? हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री। बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसी तरह बहुत आसान से काम है, और जो करते रहे वो जो आप कर रहे हो वो लिखते रहे। अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, आई ड्रा 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए, ठीक है? इसको रे का भी कोई नाम देना चाहिए, दे सकते हैं। जैसे देखिए इसको आप ए एक्स कह रहे हैं। ड्रा ए एक्स बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए। समझ आ रही है? ड्रा रे ए एक्स बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए। बस इस तरह अपने वर्ड में आप लिख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का या 13 मार्क्स का आता है लॉन्ग, उसमें फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं। यहाँ से अब आप बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। प्रैक्टिकल काम है ये, तो बिल्कुल सही, हर बच्चे को आना चाहिए। इजी है, कुछ याद नहीं करना आपने, प्रैक्टिकली इसको करना है, परफॉर्म करना है।
अब उसी तरह यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद 90 बनाना है, यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की और यहाँ रख के आर्क ड्रा करेंगे। अब इस पॉइंट को और बी को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा कर देंगे, रे बी वाई। ड्रा रे बी वाई by making an angle of 90 degree at point B। ये इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बी वाई हो गया। अब हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान सा स्टेप, कंपास को फिर 5.5 खोल लें, स्केल ना भी यूज करें कि जो पहले हमने ड्रा किया है 5.5, इसी के बराबर कंपास को ऐसे ऐसे खोल दें। 5.5 खुल गई, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। ओपन करेंगे हम, ये x हो गया, ये a b y हो गया। अब समझ आ गई, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब आपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर दोबारा खोलना है, ठीक है ना, स्केल की मदद से या इस लाइन की मदद से, जैसे बताया मैंने आपको। और a को सेंटर लेना है, टेक a as center and draw an arc of radius 5.5 centimeter which cuts ray ax at point B। A B C D, इसे एक तरतीब से होते हैं नाम, ठीक है ना, A B चलती है इस तरह, ये क्लॉकवाइज होता है। और जब इस तरह ऐसे चलेंगे तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब नाम मैं किस तरह रहा हूँ, A B, तो C कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तब सही होगा। अगर आप ये इस तरह कहेंगे A B C D, ये आप गलत हो जाएंगे। जब आप क्लॉकवाइज चल रहे तो A B C D एक ही पैटर्न पे चले। तो क्या किया हमने, कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन किया और आर्क ड्रा किया रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच कट्स या विच इंटरसेक्ट्स ax एट पॉइंट C। इसी तरह सेम प्रोसेस करना है, कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन किया, B को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रा की 5.5 रेडियस की विच कट्स ay एट पॉइंट D। समझ आ गई बात, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर टेक A as center, take A as center and draw an arc of radius 5.5 centimeter which intersects AX at point D। अगला क्या लिखेंगे, take B as center and draw an arc of radius 5.5 centimeter which intersects BY at point C। ठीक हो गया, बस C और D को ज्वाइन कर दें, आपके पास स्क्वायर बन गया। अब ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये C हो गया, ये क्या हो गया, D हो गया। C और D को ज्वाइन कर दें तो आपके पास स्क्वायर बन गया। ज्वाइन C and D and A B C D is the required square। ये 5.5, ये भी 5.5, ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। और ये सारे एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। मेजर करके देख सकते हैं आप डी से। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया जिसकी एक साइड 5.5 सेंटीमीटर ये बन गई। हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसमें अब गिवन जो है वो डिफरेंट है। इसमें स्क्वायर का डायगोनल गिवन, डायगोनल का पता है क्या होता है आपको, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होती है, ये स्क्वायर है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है इसलिए क्या होता है, डायगोनल। स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्टिसेस को, ए को, ये जिस फर्स्ट का ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए को सी के साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे वो एक डायगोनल हो गया, बी को डी के साथ ज्वाइन करे वो क्या हो गया, दूसरा डायगोनल। ठीक हो गया। तो डायगोनल क्या हो सकते हैं स्क्वायर का, ए सी होगा या
क्या होगा, AC होगा या BD होगा। इसमें हम सबसे पहले डायगोनल ड्रा करेंगे 5.4 सेंटीमीटर, डायगोनल 5.4 सेंटीमीटर। ये हमने एक डायगोनल 5.4 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया, AC कह देते हैं। मैंने समझाया है कि डायगोनल क्या होगा, AC होगा या BD होगा, मर्जी हमने उसको AC कह दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। डायगोनल क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। डायगोनल किसी भी क्वाड्रेंटल में अपोजिट वर्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो क्या होती है, डायगोनल। ठीक हो गया। अब हमने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, जिसका डायगोनल कितना है 5.4 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका ये जो अभी जो हम काम कर लेंगे आपके 9 क्लास में भी है, 10 में भी है। अब इससे पहले कल हमने पिछली एक्सरसाइज में 10.1 में एक एंगल को बाइसेक्ट करना मैंने सिखाया था आपको। एंगल को बाइसेक्ट किया था, जैसे 90 था तो 90 की बाइसेक्शन की तो 45 बन गई, ठीक है ना। 60 के एंगल को बाइसेक्ट करना 30 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AC, इसको बाइसेक्ट करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, कि ऐसी लाइन होगी जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और साथ साथ इसके साथ एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। राइट बाइसेक्टर कहते हैं उसको, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर, राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है 90। अब मैं सीधा खड़ा हूं ना, फर्श के साथ मेरा जो लेग्स है उनका एंगल क्या है 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर करो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। एक दीवार दूसरी दीवार के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ हमने अब ये सीखे, मैं बता रहा हूँ ये काम, ये आगे भी काम आएगा। यहाँ क्या सीख रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है वो सीखेंगे। इसके लिए कंपास को रखेंगे A पर और हाफ से ज्यादा ऊपर करेंगे, वही सर्कल वाला वो एंगल वाला ऑप्शन तरीका है। यहाँ A पे रखा, इसकी लेंथ से हाफ से ज्यादा ओपन करना है आपको, ठीक है। हाफ से ज्यादा ओपन हो गया ना, बस नजर आ जाता है, इसके हाफ से ज्यादा ओपन हो गया। A पे रखा, A पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। क्या किया हमने, कंपास को लाइन सेगमेंट AC की लेंथ से हाफ से ज्यादा ओपन किया और एक आर्क उसी रेडियस के ऊपर लगाई और एक क्या लगा रही, नीचे लगा रही। अब कंपास को इतना ही ओपन रखें, अब चेंज नहीं करना। और C पे रखते हुए एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब कंपास का काम खत्म। अब आप ले लेंगे स्केल और पेंसिल। अब इस पॉइंट को डॉट लगा लें इस तरह, ताकि लाइन लगाने में आसानी हो आपको। इस तरह इस डॉट को डॉट लगा लें। अब इन दोनों डॉट्स को इस तरह सीध में रखें, सीध में रख लें और डॉटेड लाइन लगा लें। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। इसको थोड़ा सा इस तरह इंक्रीज करते हुए इसके ऊपर बढ़ा लें इसको। ये आपने क्या किया, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है AC का। इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, आप PQ कह दें। समझ आ गई बात, समझ आ गई। ये एंगल आप मेजर करेंगे 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। D से मेजर करें, क्या आपने ठीक किया गलत किया तो 90 डिग्री होगा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब आपने इस पॉइंट को कोई नाम दे दे, फर्ज करें हम इसको वो कह देते हैं जहां ये राइट बाइसेक्टर ड्रा हो रहा है। अब O को सेंटर लेना है आपको। कंपास की नीडल को O पे रखना है, कंपास की नीडल कहां रखना है, O पर, और पेंसिल को A पे या C पे रखना है। इसको O पे रखा, इसको A पे रख लिया या C पे रख लिया। समझ आई, समझ आ गई यार। कंपास की नीडल को O पे रखा और पेंसिल को A पे रखा और इस तरह आपने
डॉटेड सर्कल ड्रा करना है, ऐसे इस तरह एक आपने सर्कल ड्रा करना है फुल। आपकी काफी तो बहुत आसान है, यहाँ बोर्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हमने क्या किया, ओ को सेंटर लिया और ओ ए रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिया। क्या किया, टेक ओ एज सेंटर एंड ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए। ठीक है ना। अब इस सर्कल ने जो पहले हमने वो ड्रा किया हुआ है, जो परपेंडिकुलर पर सेक्टर ड्रा किया हुआ है, उसको इसने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ किया है और यहाँ किया है। ए जिस तरह चलना चाहे, ए बी सी डी। अब बी को ए से, बी को सी से, डी को ए से, डी को सी से मिला दें, आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया। डी को ए के साथ, डी को ए के साथ, डी को सी के साथ, डी को सी के साथ मिला दिया, और ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बेटा हमारा, इसमें हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब रेक्टेंगल का आपको पता है, रेक्टेंगल ये आपका व्हाइट बोर्ड भी रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगल भी कोऑर्डिनेट होती है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये इसकी इक्वल होता है और ये साइड इसकी इक्वल होती है, और इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री। हमारे पास अब दो चीजें दी गई हैं, लेंथ और विड्थ दी गई है। लेंथ और विड्थ है हमारे पास। लेंथ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उसी तरह सबसे पहले हम विड्थ ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी हमने ड्रा कर दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए अब ए पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है और बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ए और बी दोनों पॉइंट्स पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे कि अभी हमने स्क्वायर बनाते हुए बनाया था। ए पे रखेंगे और यूं एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद इतना ही ऊपर रखते हुए यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ रख के ऊपर की तरफ एक आर्क यहाँ ड्रा करें और फिर यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसको ए के साथ ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रा कर लें, रे ड्रा करनी। क्या ड्रा करनी, रे। इसको आप ए एक्स कह रहे हैं। यही काम बी पे भी करना है। बी पे भी 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। बी पे भी इसी तरह 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये 60 बन गया, ये 120 बन गया। अब 90 बनाने के लिए यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और दूसरी इस जगह 60 पर रख के आर्क लगाएंगे। 60 पे रख के आर्क लगानी है और 120 पे रख के आर्क लगानी है। अब इन दो पॉइंट जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर लें और एक रे बी वाई
बी वाई हमने ड्रा कर दिया। अब इसकी दूसरी साइड विड्थ जो है कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपने कंपास को उसके कंपास कितनी खोलनी है, 3 सेंटीमीटर खोलनी है। स्केल की मदद से कंपास कितनी को ओपन कर लिया आपने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है। 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके ये कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे आप स्केल के साथ मेजर करते हुए, कंपेयर करते हुए, क्योंकि लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब आपने ए को सेंटर लेना है। टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर which intersects AX at point D. ये take A as center and draw an arc of radius 3 centimeter which intersects AX at point C. उसके बाद यही प्रोसेस यहाँ कर लें। टेक B as center and draw an arc of radius 3 centimeter which intersects BY at point C. A B C D। ठीक हो गया। आप इसको C और D को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगी। ये पॉइंट हो गया आपका C और ये पॉइंट हो गया D। अब C और D को ज्वाइन कर दें। C और D को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास रेक्टेंगल ए बी सी डी जो है बन गई। इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये मेजर करेंगे आप चेक करने के लिए, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा और ये कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर और ये सारे एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये से बेसिक चेक कर सकते हैं आप, ये भी 90, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं।